उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना। तो यहाँ से बड़ी तेजी के साथ हम मुसाफर तय करें। अगर ये कहता हूँ कि किसी खतीब तक पहुँचता हूँ तो कहीं न कहीं मैं नाकाम हूँ, बल्कि एक ऐसे मिक्सर के पास पहुंचता हूं जहां कई तरह की क्वालिटी या कई तरह की इंशाअल्लाह चीजें आपको मुहैया होंगी, देखने को मिलेगा। वो तकरीर में कभी कभी आपको हंसाएंगे, लेकिन वही हंसाने के दरमियान कुछ बातें ऐसी कह जाएंगे कि जिसपे आप रोने पे भी मजबूर हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की भी बात बताएंगे। आपके चेहरे पे मुसलसल मुस्कुराहटें होंगी। और मेरे दोस्तों, जो हजरात जाने का फैसला कर लेते हैं, कई को तो मैंने ये कहते सुना है कि हजरत की जब तक तकरीर मुकम्मल नहीं हुई तो मेरे दोस्तों क़ज़ाए हाजत के लिए भी लोग नहीं गए। बहुत गाड़ी उर्दू इस्तेमाल कर दिया, आधा से ज्यादा लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। खैर बहरे अब आइए, मैं कलकत्ता की सरजमीन का सफर करता हूँ, आपके चहीते मुकर्रिर को बुलाता हूँ और उनके बारे में सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, वो सना खानी भी कर लेते हैं, वो नात खानी भी कर लेते हैं। अगर गढ़ई के लोग मर जाएं तो वो कुरान खानी भी कर लेते हैं। तो बीच बीच में आपको सुभान अल्लाह कहते रहना है। ज्यादा अगर नहीं बोले, खामोश रहे, तो वो कुरान खानी वाली रस्म निभाना शुरू कर देंगे। लिहाजा मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ता से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने तकरीर से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि वो मरज़ जो लादवा था यार अच्छा हो गया। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। वो मरज़ जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे ज़मज़म पीते ही बीमार अच्छा हो गया। वो मरज़ जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे ज़मज़म पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज़ है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहा क़र्दन हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কেরাম, তারপরে শোরায়ে জাম, তারপরে নকিবে হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ আমি আরবিতে সালাম করলাম, কিছু লোক আমার সালামের জিলা জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো জবাব ছিল যেটা আপনি দিলেন? আর একবার চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা বলছি কি, আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, ইজ্জত করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। এটা নবীর সুন্নাত, মেহমানের একরাম করো।
আচ্ছা বলছি কি এটা বাংলা ভাষা আপনারা বুঝতে পারছেন তো? এটাইতে তকরির করব আজ। বাংলা বাংলা না চলবে না? চলবে। অনেক লোক এখানে শিক্ষিত লোক একটু রিকোয়েস্ট করব, আমি আপনার মেহমান, মেহমানের ইকরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। একটি রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, আপিল করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন? ওই মানবেন? बोलबो बोलबो। ये जितने लोग खड़े हैं इतना खूबसूरत चेहरा है, सब पढ़ा लिखा नौजवान, इसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। मैं गुजारिश करूंगा मेरे बच्चों बैठ जाओ, ये खड़े खड़े कब तक रहोगे? देखिएगा अभी सब बैठ जाएगा, एक भी खड़ा नहीं रहेगा। देखिएगा देख लीजिए भाई, थोड़ा थोड़ा आप लोग हिल जाइए तो मेरे भाई लोगों को बैठने की जगह मिल जाए। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, ज्यादा हम नहीं करें, ज्यादा सिमट जाइए, थोड़ा थोड़ा खिसकिए ना, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सिमट जाइए, खिसक जाइए। बस ध्यान दे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। इधर वाले बैठ जाइए। देखिए इधर भी पढ़ा लिखा नौजवान है, सब पढ़ा लिखा। अब पीछे वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? पीछे वालों से भी गुजारिश है, बच्चों बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए नौजवान लोग बैठ गया माशाअल्लाह। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान, आज मेहमान पर मेरी गुफ्तगू हो गई, लेकिन मेहमानी ज्यादा 2 दिन 3 दिन, ज्यादा मेहमानी कितने दिन मेरे भाई? बोलो बोलो, किसी के यहाँ मेहमानी जाओ तो ज्यादा। एक आदमी बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोला भाई बेचेगा? बोला बेचने के लिए आया। बोला कितनी कीमत? बोला इसकी कीमत तो बहुत है, लेकिन इस बकरी को मैं सस्ते में बेच दूंगा। बोला कना कोनो बीमारी? बोले नहीं कोई बीमारी नहीं है, मजबूरी है बेचने की, बस सस्ते में बेच देंगे। इस बकरी को हम 500 रुपए में बेच देंगे, लेकिन एक शर्त है। वो बकरी वाला बोला एक शर्त है, इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं रोजाना आपके घर आऊंगा, इस बकरी को एक झलक में देखूंगा। तो बकरी खरीदने वाला सोचा कि भाई मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, ये रोजाना मेरे घर कैसे आएंगे? एक आध दिन 2 दिन आएंगे, थक जाएंगे, आना बंद हो जाएगा। बोला भाई मुझे मंजूर है, ये 500 रुपया लो, बकरी मुझे दे दो, मेरा घर फला मोहल्ला में है, मेरा नाम फला है, मेरे घर तुम रोज आ जाना, कोई टेंशन नहीं है। 500 रुपया दिए, बकरी लेके चले आए। तो बीवी पूछी कितना में ली बकरी? बोला बहुत सस्ते में मिल गई, एक बेवकूफ मिल गया था, 500 टका में बकरी ले लिया। तो बीवी बोली कि बहुत चालाक छिका तो। बोला चालाक है ये। ठीक, वो बकरी वाला सुबह पहुंच गया। भाई मेहमान आएगा तो चाय पानी नाश्ता देंगे, वो चाय पानी नाश्ता दिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गया। तो बीवी बोली कने नहीं जे छो? बोले लगे जे रोटियों खाएगी जे, तो रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो इसकी बीवी बोली कौन बकरी खरीद के लाए? ये रोज रोटी नहीं बनाएंगे, 1-2 रोटी नहीं खाता, 10 रोटी खाता है। इसको मना कर दिए, कल से नहीं आएगा। बोले अल्लाह की बंदी कैसे मना करें, भला मेहमान को मना किया जाता है? अच्छा चला जाएगा। 1 हफ्ता हो गया, इसकी बीवी बड़ी नाराज हो गई, बोले अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बोला अच्छा दिमाग ठंडा करो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल दोनों बैठकर रोएंगे, बकरे ले जाके पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, वो आएगा पूछेगा क्या हुआ। हम लोग बोले भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे थे ना वो बकरी मर गई। दोनों बैठा रो रहा है, आने वाले ने पूछा भाई क्या हुआ? बोला भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदो बकरी मर गई। तो बकरी वाला बोला वहीं चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता करा। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब ये बकरी मरने का नाम सुना है तो लगता खाना भी खाएगा। बोला ज्यादा टेंशन में खाना खिला दो। वो खाना खिला दिया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा है, इससे बोलिए ना घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे? बोले मेहमान से भला बोला जाए। अच्छा सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, बोले भैया एक बात बोले? बोले हाँ बोलो। बोले कि तो घर में जो
तो वह अल्लाह का बंदा, हम तुमको पहले ही बोले थे उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुमने जब से बोला है कि वो बकरी मर गई है, अब हम फैसला कर लिए कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोलो भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है, 500 रुपया दो, बकरी लेके जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने मेहमान का इकराम करो। वो ग़ज़वा खंदक का मंजर को अपने नजरों के सामने रखो मेरे भाइयों। कुर्बान जाओ, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह भूख बहुत लगी है। अपने पेट से कपड़ा उठाया, एक पत्थर बंधा हुआ था, एक पत्थर बंधा हुआ था। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तेरे पेट में एक पत्थर बंधा ना। अल्लाह के रसूल ने अपने पेट का कपड़ा उठाया तो दो दो पत्थर बंधे थे भूख की वजह से। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ गई, कुर्बान जाओ। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ भागे अपने घर गए, अपनी बीवी से कहते मेरी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? बीवी पूछती है कि खैरियत तो है। खैरियत कहाँ है? इमामुल अंबिया के शिकम में मैंने दो दो पत्थर बंधे देखे हैं। कुर्बान जाइए, बीवी कहती है मेरे सरताज घबराने की बात नहीं है, ये थोड़े जो है। माशाअल्लाह, देखिए मैं नोट देख ले रहा हूँ, इसलिए कि जलसे में अक्सरों बेशतर फटा नोट ही चलता है। जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक लड़का जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ गया, बोला कि भैया चला दे। तो लोगों ने बोले कीजिए ले रहे, बोले चला दी। बोला अल्लाह का बंदा क्या चला है? बोला एगो नमरी रहे, फटल का रहे, 1 महीना से लेके घूम रहे तो कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पढ़ा, 10 टका इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 रुपए मेरे हाथों में हमारे हजरत ने दिया है। हमारे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मैं जिस मकसद के लिए खड़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान रसूल के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, उसी के हुसूल बरकत के लिए मैं ये 10 रुपए को यहाँ रखता हूँ। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, हमको अभी पैसा मत दीजिए, ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है, हम उसी काम के लिए खड़े हुए। अब इत्मीनान सुकून के साथ सिर्फ अपनी जगह बैठ के मेरी गुफ्तगू सुनिए। हाँ एक बात है कि जब मैं मांगूंगा, जब मेरा सवाल होगा, जब आपसे कुछ मांगेंगे, हम इस मदरसे के लिए अपने दामन को आपके आगे फैलाएंगे, तो अपने नोटों से, अपनी मोहब्बतों से मेरे दामन को भर दीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर भागे, बीवी कहते मेरी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? बोला खैरियत तो है। बोला खैरियत कहाँ है? इमामुल अंबिया के शिकम पे मैंने भूख की वजह से 2-2 पत्थर बंधे देखे। बीवी कहती है मेरे सरताज ये घर में थोड़े से जौ हैं, एक बकरी का बच्चा है, आप मैं जौ का आटा बना लेती हूँ, ये बकरी का बच्चा आप ज़िबा कर दे, गोश्त रोटी बना देंगे। अब अल्लाह के रसूल को दावत दिया, बीवी आटा बनाने में लग गई। अल्लाह के रसूल ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और बीवी से कहने लगे तुम खाना की तैयारी करो, मैं अल्लाह के रसूल को दावत दिया हुआ। और उस मैदान में 1500 सहाबा मौजूद थे। भाई कितने थे बोलिए? 1500 मौजूद थे। खाना 2 से 4 10 आदमी का खाना बना। हजरत जाबिर आए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, 13 से 14 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है, तशरीफ ले चले।
अल्लाह के रसूल ने सुना कि जाबिर ने खाने का इंतजाम किया है 13 से 14 आदमी का। वो तो मैदान में 1500 सहाबा थे। तो अल्लाह के रसूल एक टीले पे खड़े हुए, पत्थर पे खड़े हुए, आपने ऐलान किया मैदान में, ओ मेरे साथियों, हम सब की जाबिर के घर में दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे बैठ बैठ। भाई खाना कितने का बना? 13-14 आदमी खाना बनाए। दावत कितने को हो गई? अब 1500 की हो गई। हजरत जाबिर अपनी जगह से उठे, भागे घर कि अपनी बीवी से जरा तो ऐसा ऐसा मंजर हो गया है। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी का ढक्कन ना होता। गोश्त की हांडी का ढक्कन मत खोलना। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए अपने साहबा के साथ में, लवाबे दहन लेते हैं, गोश्त की हांडी में डाला, लवाबे दहन लिए, आटे में मिलाया, रोटियां बनाना शुरू करो। हाँ भाई बैठते जाओ, 10, 20, 50, 25 आदमी बैठते जा रहे हैं, गोश्त निकाला जा रहा है, रोटियां चली जा रही है, पकती जा रही है, लोग खाते जा रहे हैं, फारिग होते जा रहे हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है। 1500 सहाबा इकराम ने शिकम शेर होकर खाना खा लिया। जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। ओ हड्डियां जमा की गई। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया कि मौला आपने हम सबको खाना खिला दिया है, अब इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले जा, ये अपना बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी उठा कर ले जाया। हाँ हमारा रब ने हमें खाना खिला भी दिया है, पानी पिला। इंशाल्लाह मेहमान का इकराम करेंगे। भाई बोलो भाई मेहमान का इकराम करेंगे और कुर्बान जाओ। एक गांव में एक मेहमान पहुंचा, वहां का रस्म पता नहीं था, वहां का रस्म पता नहीं था। और रात में जब खाने का वक्त हुआ, खाना जब आया, दस्तरखान बिछा, पानी आ गया, प्लेट आ गई। अब एक बच्चा लड़का थाल में खाना सजा कर लाया और साथे साथ एक लट्ठी भी लेके आया। तो खाना आगे रखा, लट्ठी बगल में रखा। तो मेहमान पूछ रहे बाबू लट्ठी काहे लाया? बोला नहीं इसका काम बाद में होगा, पहले आप खाना खाइए। भाई कोई खाना खाएगा? नहीं खाना खाएगा। तो वो मेहमान बड़ा परेशान हो गया। बोले बाबू ने पहले हमको खुलासा बता दो, ये लट्ठी तुम लाया काहे? बोला नहीं हमको भी पता नहीं है, ये पता चलेगा आपको, लेकिन खा लीजिएगा ना तब पता चलेगा। बोले बाबू खाना लेके जाओ, हमको भूख नहीं है। दुआया कलिमात के देखिए, मुझे तो नाज़िम जलसा और नकीब हिंदुस्तान कह लीजिए, और रात में हम लोग एक साथ थे मोतिहारी में। क्या मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या वहाँ का जलसा कामयाब रहा। और फिर एक साथ में यहाँ तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले दो। बड़े अखलाक के मालिक हैं। इन्होंने तो मुझे टाइम बताया नहीं कि मुझे कितनी देर बोलनी, इसलिए पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। पहले जमाने में घड़ी थी, लोग साया देखकर देखते दिन, सूरज ऊपर आ गया जोहर हो गया, सूरज ढल गया असर हो गया, सूरज छुप गया मगरब हो गया। उस जमाने में एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, घड़ी तो थी नहीं, तो जेब में वो टेबलेट रखते थे। टेबलेट जब तकरीर करने बैठे थे टेबलेट मुंह में रख लेते थे। एक घंटा वो टेबलेट भूल जाती थी, ये समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी से नीचे उतर जाते। एक मोटा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में भूल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? बोला दरअसल बात यही है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब टेबलेट मुंह से निकाले थे कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। तो ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर में इंशाल्लाह, 1 घंटा मुझे बर्दाश्त कर लिए, 1 घंटे के अंदर में इंशाल्लाह मैं अपनी बात को समझने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामईन किराम, दुआया कलिमात के अगर आपकी इजाजत हो तो चंद अशआर में अपनी समातों के हवाले कर दूं, इंशाल्लाह सुनेंगे। हाथ तक कह दो सुभान अल्लाह। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। वहां तक ये बोलता सुभान अल्लाह।
देखिए अच्छा इनको पते नहीं कि सुभान अल्लाह कहाँ बोलना, आमीन कहाँ बोलना। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ कि गर्दने काट के फेंक दोगे? की बोलबो? आमीन ने बोलबो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद शामिन किराम, आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम मेहमान का इकराम करेंगे, मेहमान की इज्जत करेंगे। और 62 बच्चों की दस्तारबंदी है। ये बच्चे कौन है भाई? ये बच्चे हैं कौन? मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूल पाक का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। ये वो जात को ये वो जात है कि जब ये रास्ते में चले तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा देते हैं। इसका मकाम कोई हासिल कर सकता है? इसका मकाम कोई हासिल कर सकता है? मैं तो ये कहता हूँ इन बच्चों के अगर जूते मिल जाए, जूती मिल जाए, इनके चप्पल मिल जाए तो मैं अपने ताज पे रख, फिर भी कम है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का। जो हाफिज कुरान है, जिसने कुरान पढ़ा है, कुर्बान जाओ, उसका मकाम का क्या कहना है? मेरे भाई मैं तो सलाम करता हूँ ये मौलाना जियाउल्लाह साहब दामद बरकातुहुम अल कासिमी, इनको सलाम करता हूँ। असातिज़ाए किराम को सलाम करता हूँ और इन हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन को सलाम करता हूँ कि जिनका बेटा आज हाफिज कुरान हुआ। विराटनगर में मदरसा खुला। मेरा भाई और कुछ लोग देखिए, आप कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात, हम मना नहीं करते, हम इसके खिलाफ नहीं है, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं। मेरा बच्चा मास्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बने, साइंसदान भी बने। मेरा बच्चा हर भाषा पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा। मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया में हर भाषा पढ़े, लेकिन सब भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा के एक जलसे में शरीक थे, कुर्बान जाओ, लाखों का मजमा था। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर आदमी के घर में हर आदमी को कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए भाई, जन्नत में तो ले जाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा।
परवान जाओ, आपने बच्चे को चाहते अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग मदरसे के खिलाफ है, मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, बोले वही चंदा वाला पढ़ाई है। बोले कहाँ पढ़े जो बच्चा, कहाँ पढ़े जो, बोले मदरसा, मौलवी बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा। मौलवी से कहाँ से भागोगे? मौलवी एक बात याद रखो, ये हमारे मदरसे दीनी किला है। ये चांद सूरज, ये मदरसे चल रहे हैं तो चांद सूरज निकला हुआ है। जिस दिन कसम खुदा कि ये मदरसे बंद हो जाएंगे, चांद का निकलना भी बंद हो जाएगा, अल्लाह सूरज को निकलना भी बंद कर देगा। मदरसे दीन के किले हैं। और कुर्बान जाओ, मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मदरसे की बुनियाद रखी। असहाबे सुफा पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। अरे पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो किताब कौन सी किताब थी? कुरान। अल्लाह के रसूल पढ़ा रहे हैं। मेरे भाइयों, आज तुम कुरान पढ़ने से भाग रहे हो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने से तुम रोक रहे हो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में शौक से पढ़ाओ, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाइयों, शौक से अंग्रेजी दुनियावी अपने बच्चों को दुनियावी पढ़ाई पढ़ाओ, लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को तरजीह ना देना, दीन की तालीम को तरजीह ना देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, ये नादानी है, ये सबसे बड़ी जाहिलियत। बच्चा है उसको हाफिज कुरान बना दो, कुरान पढ़ाना ना, फिर दुनिया भी पढ़ाई आप पढ़ाते रहो। और कुर्बान जाओ मौजूद सामने किराम। अच्छा देखिएगा, मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ले गया। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो कम से कम 5,000 रुपए लगेंगे। एडमिशन फीस कितना लगेगा भाई? बोलो भाई कितने लगेंगे? 5,000 रुपए। अच्छा, उसी बच्चे को मैंने कहा कि भाई ऐसा हॉस्टल है? बोला हाँ हॉस्टल है। मैंने कहा बच्चे को हॉस्टल में रखना है, कितना चार्ज? बोला 5,000 रुपए। तो 5 कितने हो गए भाई? 10,000 रुपए। मैंने 10,000 रुपए दिया, अपने बेटे को हॉस्टल में छोड़कर घर आ गया। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। जरा जहन को हाजिर कीजिए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल मैंने गेंद, C for कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट मैंने हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैंड मैंने मुर्गी। 10,000 रुपए दे के आए हैं। अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली चूहा मुर्गी पढ़ा रहा भाई। 10,000 रुपए दे के आए, दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके मैंने पैसा इकट्ठा किया, जमा किया। अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गी अंडा पढ़ा रहा है। हम ये नहीं कहते हैं, हमारी माँ बहनें भी बड़ी खुश हो जाती है। बच्चा स्कूल से पढ़ के, अच्छा बच्चा स्कूल में सलाम नहीं सिखाया जाता, सलाम सिखाया जाता है, वहाँ सिखाया जाएगा सलाम। वहाँ का भी सलाम बड़ा अजीब सलाम है। सलाम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अच्छा, इसका माने क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका तर्जमा क्या है? और कुर्बान जाओ, गुड मॉर्निंग का माने क्या है? गुड आफ्टरनून, आज की सुबह अच्छी। गुड मॉर्निंग का माने आज की सुबह आपके लिए अच्छी है। गुड आफ्टरनून, आज का दोपहर आपके लिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मेरी माँ मर गई, हम बैठ के रो रहे हैं, पूरा घर गम में डूबा है। एक साथी आया, बोला गुड मॉर्निंग, आज की सुबह बहुत अच्छी, आपकी माँ चली गई। भाई सेटिंग करेगा। बाप का जनाजा रखा हुआ है, पूरा घर गम में डूबा हुआ है। साथी आया, बोला कि भैया गुड आफ्टरनून, बाप का टिकट बन गया, बहुत अच्छा। सबसे प्यारा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है। ओह, सबसे अच्छा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, और रहमतुल्लाह है, और रहमतें भी हो, और बरकातुहू, और बरकतें भी। ये मदरसों में सिखाए जाते हैं। माँ बाप का मकाम क्या है, ये मदरसों में सिखाए जाते हैं। बीवी क्या है, बीवी से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, ये मदरसों में सिखाया जाता है। भाई का क्या हुक्म है, ये मदरसों में बताया जाता है। पड़ोसी का क्या हुक्म है, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर ली, बड़का बेईमान था। छोटा भाई कमजोर था, वो कुछ बोलता था, लट्ठी निकालता था, वो चुप हो जाता था।
वो पंचायती बैठी, पंचायती जानते हैं आप? इधर होती है पंचायती। तो मुखिया जी आए, प्रधान आए, सारे लोग आए, समझाया कि भाई छोटा भाई है, छोटा भाई है, जमीन दे दो, काहे के ले लेगा? तो उसका भाई बोला कि नहीं, हम सबकी बात मानते हैं, प्रधान की भी बात मानते हैं, मुखिया की भी बात मानते हैं, पंच की भी बात मानते हैं, पूरे गांव वाले की बात मान लिए, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माने कहां से? भाई माना नहीं दिया। लोगों ने कहा भाई सबर कर ले, बेचारा सबर कर लिया। हज का महीना है, ये हज की तैयारी करने लगा बड़का भाई, पूरी तैयारी। तो जब हज में निकलने लगा तो उस इलाके के आलिम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, सोचा कि अल्लाह वाले से मुलाकात कर ले, उनसे दुआ के लिए कह देंगे, वो दुआ कर देंगे, मेरा सफर आसान हो जाएगा। तो अल्लाह वाले के पास गए। अल्लाह वाला को सब पता था कि पर का बेईमान है, 4 बीघा जमीन भाई का बेईमानी किया। जाके बैठा तो ओ अल्लाह, वो आलिम दिन ने पूछा भाई कैसे आया? बोला कि हजरत दुआ लेनी थी आपसे, अब बस मैं हज में जा रहा हूँ, दुआ कर दीजिए। तो आलिम साहब ने कहा कि पीछे का मामला साफ किया। बोला कौन मामला? हम तो फाइनल है। बोला फाइनल है, अपने भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। बोला हजरत लीजिए, उसी को तो माफ कराने के लिए हम जा रहे हैं। भाई माफ होगा? अरे बोलो ना माफ हो जाएगा। तो आलिम दीन ने कहा कि नादान, तू एक हज की बात करता है? अरे भाई का जमीन बेईमानी करके तू हज करने जाएगा ना, 100 हज भी कर लेगा, फिर भी अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। हाँ, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, इसलिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये तो मदरसों में मिलेगा तुम्हें, ये तो दीनी तालीम में मिलेगी, ये बातें हदीसों से तुम्हें पता चलेगी कि माँ बाप का मकाम क्या है, भाई का मकाम क्या है, बीवी के क्या हुकूक है, औलादों के क्या हुकूक है। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाएंगे। मेरे भाई कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह सारे लोगों ने इकरार किया है अपने। ए बाबू, ए बेटा इधर बैठ, चुमर एकदम पहले मेरी तकरीर सुन लो, फिर तुम तकरीर करते रहो। अजय का वादा करो, जब तक मेरा बयान हो कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? एक ये तकरीर कर दे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाय, वो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा। हमको बैठो, नौजवान है बैठो। वो बैठ गए। कुछ देर का मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ, तो मैंने इशारा किया बाबू जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। ज़हन को हाजिर कीजिएगा, आपने वादा किया है हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। ये हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? और एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? एक हाफिज कुरान पता चला, उलमाए किराम, मुफक्किर किराम, मुहद्दिस किराम ने फरमाया कि 10 आदमी को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। तो हमारे जो ये उलमाए किराम है, ये कितनों को जन्नत में लेकर जाएंगे? तो कुर्बान जाओ। फरमाया ये गया, एक आलिम दीन 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। ये जो नूरानी काफिला जो देखे हैं, ओ कुर्बान जाओ। कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम दीन के चेहरे को देखना भी सवाब है। अल्लाह तौफीक दे, इन आलिम दीन की जूतियों को सीधी कर देना, इनकी खिदमत करके इनसे दुआ ले लेना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। मेरे भाइयों, एक हाफिज कुरान, अच्छा किसको लेकर जाएगा? बाप का तो मकाम अलग है, माँ का मकाम अलग है, हाफिज कुरान का उसके बाप के सर पे ताज सजाया जाएगा, अल्लाह ताज सजाएगा। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह का फरिश्ता, भाई कौन है? अंबिया है कोई? क्या ताज है? अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु जलील कद्र सहाबी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? इतनी रोशनी होगी सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते भाई कौन है? अंबिया है? कहा कि नहीं। शुहदा है? कहा कि नहीं। कि सालिहीन की जमात में से? बोले नहीं। सिद्दीकीन की जमात? नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बात है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। इंशाअल्लाह। अच्छा बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, अब टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं बना सकते। ये कमल है भाई, अल्लाह के खजाने में किसी कमी है?
इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह समी व बसीर है। एक अमल है, अगर मैं बताऊं तो इंशाअल्लाह हो सकता है शायद अल्लाह ताला आपको भी जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। अजमत कुरान के सदक़े में, कुरान के तुफैल में, हाफिज कुरान के सदक़े में अल्लाह आपको भी जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। वो अमल है, अगर मैं बताऊं करेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। सारे लोग तैयार हैं? अच्छा बताइए अल्हम्दुलिल्लाह के मदरसे में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक महीने का खर्च कितना है? कम से कम 500 रुपया भाई, कम से कम। एक साल के कितने हुए? 6000। 2 साल के कितने हुए? 3 साल के कितने हुए? अरे भाई बोलो भाई। 3 साल के 3000 रुपए निकाल लीजिए, कितने बचे? एक हाफिज कुरान 3 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। एक बच्चा 3 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। अल्लाह ने आज दौलत दिया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने दुकान का अगर मालिक बनाया है तो आओ ना अपने पैसे से ये बच्चे का खर्च उठा लो, अपने पैसा खिला कर ये बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। शायद यही बच्चा आपके हाथ को पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे इंशाअल्लाह। मेरे भाई तैयार हो? अपने माँ बाप के नाम पर, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर ये अगर ये अमल करोगे तो ये बच्चे नियत कर लो, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात। अल्लाह आमाल नियत के जिसकी जैसी नियत होगी और कुर्बान जाओ, अल्लाह वैसा मामला फरमाता है। तो मेरे भाइयों, हम नियत जैसे ही आपने नियत कर ली, एक बच्चा मैं हाफिज कुरान उसको बनाऊंगा, मेरा पैसा खाकर बनेगा। आपने नियत कर ली, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में क़यामत तक इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। और मौजूद सामने किराम, मुझे 5 आदमी समझने में चाहिए। है कोई पहला सखी, कोई नौजवान, कोई मास्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई नौजवान, कोई सखी है? ऐसा कोई नौजवान होना जो हम 10 दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलो? 10 दुआ करबो, कत दुआ करबो? 10 दुआ करूंगा मैं उसके लिए इंशाअल्लाह। एखाने जेडी दुआ होबे, कबूल होबे, मकबूल होबे। आमी कोछी ना, अल्लाह कुरान कोछे, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। है कोई पहला सखी? 5 आदमी चाहिए समझ में, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। 15,000 रुपए देने वाला है पहला नौजवान। वाह भाई, आ जाओ इंशाल्लाह, मुसाफा कर लीजिए हमसे भाई। पहला नौजवान तैयार हुआ है, नारे तकबीर। आ जाइए, देखिए 3 आदमी हो गए माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह आज मुसाफा। क्या बात है मौलाना, जिंदाबाद। दुआ कीजिए, दुआ। भाई 15,000 रुपए देने वाला है। देखिए एक नौजवान यहाँ भी आ जाइए बाबू, आ जाइए। अरे मुसाफा करना है ना, इधर आ जाइए। जी। एक बात का ख्याल करें कि आप फोन पे भी कर सकते हैं, एक ना कैश भी दे दे, और नहीं तो उधारी यहाँ लिखा सकते हैं इंशाअल्लाह। उनके बाद इंशाअल्लाह जनाब रज़ा साहब ले लेंगे, फिर उनका मुवक्किल जाके लेगा। लेकिन ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह। है अल्लाह, ये तो लगता है मोतिहारी भी फेल हो जाएगा लग रहा है। हबीबी साहब यहाँ है। रात में वहाँ की औरतों ने जो चंदा दिया ना, कम से कम 300, 250, 300 ग्राम सिर्फ सोना चंदा हुआ। सोना, ये बात पैर की अल्लाह समझ। औरतों ने जो सखी किया, कम से कम मैं समझता हूँ 20 लाख रुपए चंदा हुआ। आज रात की बात, वही मंजर मुझे यहाँ पर इस सरजमीन पर नजर आ रहा है। कुर्बान जाओ, वो मोतिहारी की सरजमीन थी, ये गढ़ी की सरजमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, नाम लिखते जाइए, नाम लिखते जाइए, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा। माशाअल्लाह। अच्छा कत जन हलो बोलून ना? 5 जन हलो, 5 जन हलो। मैं 5 के लिए दुआ करता हूँ, आप लोग आमीन कहना। या अल्लाह इन 5 नौजवानों की ताउन को, सदक़े को, दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन 5 के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सारा मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। 6 हुए हैं, 10 हो जाए, 6 लोग हो गए।
जनाब आफ्ताब साहब जमुई से, जनाब मुस्तफ़ा साहब वक्कोल से, जनाब मोहम्मद यूनुस अंसारी साहब लालपुर से, जनाब मोहम्मद जावेद साहब, जनाब रामुल एक आदमी और आ गए माशाल्लाह। ये देखिए नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए हमारे हजरत भी आ गया, हजरत भी आ गया। क्या 10 लोग कम से कम तैयार हैं। नम अभी 7 हुआ है, 3 बात हुए भाई 7 हुए। एक बात याद रखना नौजवानों, ये पॉकेट में तुम्हारा कल पैसा रहेगा, तिजोरी में रहेगा, बैंक में रहेगा, अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी। बड़ी सस्ती दुआ है, ऐसी वैसी दुआ थोड़ी हो रही है। एक आदमी मर गया, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले कहां चले? बोले इमाम साहब मुंगेर चले के कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? पूरे बस्ती में नजर दलाया, कोई नमाज पढ़ने तैयार है। भाई पढ़ाता कैसे? आएगा तब ना पढ़ाएगा। शुक्रिया। मस्तान था, बोला जनाब आप 7 लोग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 3 लोग और आ जाए ताकि भाई ये मस्तान से बोलो पढ़ा देगा। मस्तान को बोला, मस्तान बोला नहीं हम नहीं पढ़ाएगा। बोला पढ़ाना होगा, आती है तो पढ़ा दो। बोला नहीं पढ़ाएंगे। एक नौजवान बोला लट्ठी देखे? बोला ठीक है सब लगाओ। चैत बैसाख मई जून की गर्मी, तपिश गर्मी। ये मस्तान आगे बढ़ा, 7 सफेद लग गई खेत में। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोला वाह इतनी बड़ी लंबी जमाजे की नमाज आज तक नहीं पढ़े हम लोग। आगे वाले बिचारे वो कभी एक पैर उठाते थे, कभी एक पैर रखते थे, पसीना पोंछते थे, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि हमको जाना खरी खरी। अब दूसरी तकबीर, तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद हो गई। चौथी तकबीर 1 घंटे बाद हुई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? हालत देखिए हम लोग कैसी हो गई। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, ये क्या आदमी जनाजा पढ़ा है? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना थे ना सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। एखाने जेटा दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। एक भाई और आ गए माशाल्लाह। भाई 8 हो गए भाई, 2 आदमी और चाहिए, 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। ए नौजवानों, ये 15,000 रुपए कोई बड़ी रकम थोड़े मांग रहा हूं आपसे। आपकी जमीन मांगी है, आपकी दौलत आपसे मांग रहे हैं, सोना चांदी मांग रहे हैं। अरे दे दो, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसका बदला क्या है? इसका जज़ा क्या है? अल्लाह के कुरान से पूछो। ये अल्लाह के नारे किताब तू बता दे, इसका बदला क्या है? अल्लाह का कुरान जवाब देता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10। क्या बात, 1 रुपए में 1 के बदले 10 दे। बेशक जो यहाँ देगा वो हॉस्पिटल में नहीं देगा। देखिए बेंगलोर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये बाबू आजमी साहब और दीगर हमारे नौजवान लोग ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। बेंगलोर में एक नौजवान रहता है, उन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा तो उन्होंने फोन किया कि 5,000 रुपए मेरे तरफ से भी इस मदरसे में ताउन रहेगा। अल्लाह उनके दान को कबूल फरमा ले, आमीन बोले। कतजन हलो? मतीउल्लाह साहब माशाल्लाह। अरे कितने आदमी हुए बोलिए ना भाई? 8 हो गए। क्या बात। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे, 8 लोग हो गए। ये 8 आदमी की तरफ से अगर आपकी इजाजत हो तो भोजपुरी का एक शेर सुना दे। जी 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 सुनेंगे? हाँ 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 सुनेंगे? अच्छा तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। क्या बात है। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। तैबा में लागल, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे
मदनी सरकार हो, आमिना के घर में इलाम मदनी सरकार हो। है भाई, है कोई नौजवान है? माशाअल्लाह डॉक्टर मुबारक साहब दामद बरकातहू 5000 रुपए लिखा है, अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 15,000 वाले 2 आदमी और चाहिए। अल्लाह ने 8 को चुना, ए आ गया नारे तकबीर। बस एक आदमी और चाहिए मेरे भाई, एक आदमी और चाहिए। है कोई नौजवान? अपनी माँ के नाम पर आ जाओ। ए नौजवान आ गया, वाह जिंदाबाद। हाँ, क्या नाम है आ गया, है क्या नाम है? हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। एक उधर भी हमारे माशाअल्लाह डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब दामद बरकातहू। भाई 11 आदमी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 11 आदमी हो गए डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब ने, और ये 2 नौजवानों ने। हजरत आप 10 कह रहे थे, ये 11 पे आ, इसका मतलब 15 वाले 15 आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितने हुए भाई? अरे बोलो भाई कितने हुए? 11 हो गए। हमें कितना आदमी चाहिए था? 10। हमें 10 चाहिए था। क्या कितना हुआ? अब फिर 15 पूरा ना कर, 12 हो गया। हाँ 12 हो गया। हाँ, एक और आ गए 12 हो गए। 12 3 15, बस 3 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। क्या बात। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। नौजवानों, अभी ना तुम जेंटलमैन बने हो, अभी ना तुम हीरो बने हो। उस पल को याद करो तुम जब माँ की गोद में थे, पखाना करके तुम्हें होश नहीं, माँ ने अपने हाथों से साफ, कभी उसे घिन नहीं आई, नफरत नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। अल्लाह के रसूल जब माँ के पेट में थे, यतीम हो गए, बाप का इंतकाल हो गया हजरत अब्दुल्ला का। और जब 7 साल की उम्र हुई, माँ के साथ मदीना गए। अब मदीने से लौट रहे थे, बीच में मक्का मदीना के दरमियान ये मकाम है, मकाम अबवा, वहीं पर माँ की तबीयत बिगड़ी हजरत आमिना की, और वही इंतकाल कर गई। कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर होता। अल्लाह अल्लाह। नौजवानों, हम गुनहगारों को बताने का मकसूद ये था। देखिए मस्जिद नबी में एक दरवाजा है, बाबू सलाम के दरवाजे से एक औरत दाखिल हुई। अल्लाह के रसूल मिंबर पर बैठे हुए थे, सहाबाए किराम यूं बैठे हुए थे, खिताब कर रहे थे। वो औरत पर नजर पड़ी, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। तो अल्लाह के रसूल खड़े हुए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। वो औरत जब करीब आई, अल्लाह के रसूल ने अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछाया और इरशाद फरमाया, अम्मा बैठ जाओ। तो हजरत किसी को पूछने की तो हिम्मत नहीं हुई कि औरत है कौन, जिसके इस्तकबाल के अल्लाह के रसूल खड़े हो गए और जिसके बैठने के लिए कमली को बिछा दिया। तो हजरत उमर फारूक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके बैठने के लिए आपने अपनी काली कमली को बिछा दिया, अपनी चादर को बिछा दी। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर ये औरत कोई और नहीं, मेरी माँ हलीमा है। ये अपनी माँ नहीं थी, रज़ाई माँ है, दूध पिलाई थी। जब दूध पिलाने वाली माँ का ये मकाम है, तो सगी माँ का मकाम क्या होगा? फ़क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिन रहमति वक़ुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो। अल्लाह क्या फरमाता है माँ बाप के बारे में, कुरान पढ़ो तो सही। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा
रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। आज 15,000 रुपए बहुत भारी बहुत भारी लग रहा है माँ के लिए ना, बाप के लिए बहुत भारी लग रहे हैं 15,000 रुपए। ओ कुर्बान जाओ नौजवानों, अरे माँ बाप की रूहें कब्रों में खुश रहेगी, अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा। माँ बाप के नाम पर खर्च करके तो देखो अल्लाह किस रास्ते से देता है, अल्लाह कहां से देगा। बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसकी माँ नहीं है, और कुर्बान जाओ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है डर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाल्लाह माँ बाप से मोहब्बत करोगे मेरे बच्चों, नौजवानों हाथ उठाओ, इंशाल्लाह माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। भाई कितने आदमी हुए? 14 आदमी हुए, 13 12 हो गए। भाई 3 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह मेरे भाई। भाई अल्लाह ने 12 को चुना है, अल्लाह ने 12 को चुना, 3 आदमी और 15,000 रुपया है, 15,000 रुपए वाले 3 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी है कोई सखी है, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। ये अभी का जो प्रोग्राम है ये लाइव बाबू आजमी मीडिया पे दिखाया जा रहा है और कई मुल्कों में दिखाया जा रहा है। वहाँ आपका नंबर मांगा जा रहा है, लिहाजा नंबर दें ताकि वो फोन पे कर सके। आप अपना नंबर दीजिए ताकि लोग बाहर से जो देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं या लंदन से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, मुंबई दिल्ली से, तो वो देना चाहते हैं। हाँ बाबू सूरज से आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और जो शेर मैं सुनाना चाहता हूं आपको, जित चाहे जितना जोर लगा लो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे जितना जोर लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माशाल्लाह। भाई है कोई और कोई सखी है भाई, और कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, दुकानदार यहाँ पर बैठा है, बिजनेसमैन यहाँ पर बैठा है। इंशाल्लाह भाई 3 आदमी तो मुझे चाहिए इंशाल्लाह। अब देखिए विदेश में ये लोग देख रहे हैं, वहां से वो ताउन करना चाहते हैं, फोन नंबर मांगे हैं। मेरे भाई अब यहाँ बैठ कर खामोश हो, कुर्बान जाओ। है कोई नौजवान? भाई 3 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? उसके लिए 10 दुआ कर देंगे। ये दुआ बहुत सस्ती है मेरे भाई, ये सौदा बड़ा सस्ता है। ए नौजवान आया, ए माशाल्लाह, वाह भाई। भाई एक बच्चे का खर्च उठा लो मेरे भाई। है कोई? भाई 13 हो गए, 2 आदमी और तैयार। कुछ नाम है जो ऑनलाइन देखे हैं, समझे कि नहीं? सलाउद्दीन साहब है 5,000 रुपये, इरशाद साहब है 5,000 रुपये, ऑनलाइन फोन कर रहे हैं हमको। देखिए माशाल्लाह सलाहुद्दीन साहब ऑनलाइन है, वो कहीं और है। उन्होंने 5,000 रुपए फोन पे हजरत को किया। इरशाद साहब 5,000 रुपए, ये भी कहीं और के, ये अभी मोबाइल में देख रहे हैं, वो लाइव टेलीकास्ट उन्होंने ताउन किया है। मेरे भाई एक नौजवान और आ गया माशाल्लाह, ये देखिए आ गया, वाह भाई आ गया। लाइव जो देख रहे हैं
मौलाना रज़ाउल्लाह करके उनके नीचे नंबर है, उसी पे फोन पे है, आप हजरत डाल सकते हैं। हुसैन नगर के सलाहुद्दीन साहब माशाल्लाह। देखिए पैसा नगद है, नगद दे दिए, नगद अगर नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल हजरत के हवाले कर दीजिएगा। फोन पे करना चाहते हैं फोन पे कर दिए, पेटीएम करना चाहते हैं पेटीएम कर दिए, गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे कर दिए। खाली आप तैयार होइए, हम देने के लिए तैयार। भाई आप तैयार तो होइए कब। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, जो अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के पास भेज देता है। समझे, सदका करो, सदके की बरकत से अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। एक आदमी बड़ा वकील था, अच्छा बोलिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी बोलिए? बखील कितना हुआ? अब बोलो मैं कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। ऐसे ही एक मक्खी चूस की शादी हो गई, बीवी आई तो बीवी को सामने बिठाया, बोला अल्लाह की बंदी तुझे पता मुझे क्या क्या पसंद है? बोला हमको क्या पसंद, हमको क्या पता होगा आप क्या क्या खाते, हम तो नहीं आए हैं। बोला सुन लो, नोट कर लो हम क्या क्या खाते हैं। बीवी बोली क्या क्या खाई? बोला कि गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली तो कौन खाइए? बोला हम खाली दाल खाते हैं। एक बच्चा यही का हाफिज है, कहीं से देख रहा है, फारूक आज़म अपनी माँ की दुआ के लिए कहा 1000 रुपए फोन पे कर चुका। माशाल्लाह, क्या बात है। फारूक आज़म नाम ऑनलाइन बहुत लोग देख रहे हैं, इसीलिए बच्चा देखिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बच्चा है, उस बच्चे के लिए माँ के ऊपर में एक शेर सुना दे भाई, सुनेंगे इंशाल्लाह, सुना दे। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। माशाल्लाह। देखिए जनाब भाई मोहम्मद असगर साहब दिल्ली से हैं, उन्होंने लाइव देख रहे हैं 5000 रुपए ताउन के। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमाए, आमीन बोलो। ये बखील बीवी से बोला कि सिर्फ मैं दाल खाऊंगा, तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, लट्ठी देखियो घर में वही बनेगा जो मैं चाहूंगा। 15,000 रुपये डाल दिए हैं माशाल्लाह। ए मोहम्मद नसरुल साहब 15,000 रुपए डाल दिए हैं। अल्लाह उनकी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। बेटा हो तो ऐसा भाई, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल खाया जाएगा? आप ही बोले खाया जाएगा? ये 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में, सुख के कांटा हो। अच्छा, बड़ी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन। जब 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा, तो भाइयों ने कहा अल्लाह की बंदी मेरी प्यारी बहन, क्या वो खाना पीना नहीं खाते थे, बीमार थे, सुख के कांटा हो गई। तो बहन आंसू नहीं रोक सकी, बोले भैया कौन वकील से ब्याह करवा खाली दाल खिलाता। बोला क्या है? गोश्त मछली। बोला भैया गोश्त मछली के नाम लेते थे ना, हमको मारता था। तो बोले भाइयों ने कहा ठीक है तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे। भाइयों ने कहा खाना खाओ, तुम ससुराल चले जाओ, ये नींद की टेबलेट लेके जाओ, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के उसको बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। ये रात में दाल में मिलाई नींद की टेबलेट, ये नौजवान खाया बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, पूरे बदन में इसको कफन पहनाया, 4 पाई उठा के दूसरे रूम में ले गए। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोने में खड़ा हो गया। नींद की गोली का असर जब खत्म हुई, इसको होश आया। शहबाज साहब 2000 रुपए दिए हैं कि अम्मी के नाम से दुआ ऑनलाइन। आबिदा खातून माशाल्लाह दिल्ली की हैं, मखसूस साहब की शरीक हया है। कितना? 2000 रुपए माशाल्लाह।
होश आया, उठ के बैठ गया, तो देखा का फोन, 4 आदमी खड़खड़ा लेके खड़ा। बोले भैया तो सब के जाओ? बोला हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं, उस दुनिया की दुनिया में आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। तो बोला कौन सवाल? बोला तुम ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली हम दाल खाए। बोला क्या गोश्त खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, अब 50 कोड़ा जब खत्म हो फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाया? बोला नहीं खाया। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया, कफन खोल दिया, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। सुबह के 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही है। अब भाई नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ है, आदमी होश में रहेगा, होश में नहीं था। बीवी आई झंझोड़िए करे, उठिए 11 बज गया, नाश्ता नहीं कीजिएगा, बड़ी मुश्किल से आँख खोला माशाल्लाह। और बीवी बोली कि जल्दी उठिए, मुंह हाथ धोइए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। बीवी को बोला दाल मत बनाना, दाल का अज़ाब बड़ा सख्त अज़ाब है, हम रात में भोग चुके हैं। झोला तो हम गढ़ी जाएंगे, आज मछली लाएंगे, गोश्त लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। खवातीन की तरफ से 5000 रुपये तत्हीरा जी, हमारी माँ बहनों की तरफ से माशाअल्लाह, अल्लाह हमारी इस बहन के इस दान को कबूल फरमा ले, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 15,000 वाले, वहीदा खातून 2000 रुपये नकद भाई 15,000 वाले हो गए। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं, 5,000 10,000 देने वाले कितने लोग? कम से कम 5 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई। 10,000 5,000 वाला 5 आदमी जुड़ो। क्या लेकर जाओगे? ये पैसा लेकर दौलत लेकर कब्र में जाओगे मेरे भाई? कब्र में जाओगे? आज तक कोई लेके जा पाया? शैतान नहीं चाहता, देखिए शैतान नहीं चाहता कि आपका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च हो। शैतान जानता है ये पैसा सदका करेगा, अल्लाह इसको मुसीबत दुख से बचाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। हजरत दिल्ली गुड़गांव से 1000 रुपये किसी नौजवान ने, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों 1500 वाले आ जाए, है कोई है? न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। भाई 5-10 हजार वाले नहीं इस मजमे में, भाई 15,000 देने वाले शेरों ने दे दिया, क्या 5-10 हजार भी नहीं दे सकते? माशाल्लाह भाई उठो मेरे भाई, खामोश मत बैठो, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई। ये देखिए मेरा भाई आया माशाल्लाह, भाई 5-10 कोल्हापुर से 2000 रुपये सेंड किए हैं माशाल्लाह, कबूल फरमाए अल्लाह। भाई 5-10 हजार वाले आ जाओ भाई। भाई सुनना क्या, भाई सोचना क्या है? अल्लाह ने दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मदरसा बना दो, हाफिज कुरान की इनकी अजमत कुरान के लिए खड़े हो जाओ, अपने पैसे को कुर्बान कर दो, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई सखी है कोई नौजवान 5-10 हजार रुपए देने वाला इंशाल्लाह? भाई 10 हजार वाला एक आदमी तो कम से कम तैयार हो मेरे भाई। 5,000 वाले तो तैयार हो गए, 15,000 वाले तैयार हो गए, 10,000 वाले कोई तैयार नहीं होगा। ओनर जो ने हमें दश दुआ को दे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 10वें नंबर पर 10,000 रुपए देने वाला कोई एक सखी है? भाई इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह। खातून की तरफ से 1000 रुपये आए हैं अली बख्श के लिए। हमारी माँ बहनों की तरफ से गुजारिश, मेरी माँ बहनों कोई अगर जेवरात देना चाहे, चांदी का सोना का इंशाल्लाह देकर अल्लाह के रसूल का घर बना दो, मेहमान रसूल का इकराम कर दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से रास्ता फरमा देगा इंशाल्लाह। है कोई भाई है? भाई 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 वाले एक आदमी मुझे चाहिए। अल्लाह ने 15,000 वाले को खड़ा किया, अल्लाह ने 5,000 वाले को खड़ा किया। एक नौजवान आ रहा है उधर से माशाल्लाह, अभी खड़ा हुआ है 10,000 देने वाला इंशाल्लाह। एक कोई अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 वाला है देने वाला कोई है? भाई एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। भाई 10,000 वाला एक आदमी और चाहिए मेरे भाई। अरे अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा, इन्ना वादा अल्लाह हक़। 5,000 रुपये हमारी जो है धीरम ततहीरा,
एक हमारी बहन है ततहीरा, माशाअल्लाह उन्होंने 5000 रुपए ताउन करी है। अल्लाह उस बहन के इस दान को सदक़े को कबूल फरमा। अल्लाह उनके बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई है कोई 10,000 रुपए देने वाला? एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई एक आदमी, मुझे एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ज़बान से बात निकल गई है, कम से कम एक आदमी को मेरा अल्लाह तैयार करवा देगा। जहां पर मेरा अल्लाह 15-20 को तैयार किया, वहीं पर मेरा अल्लाह एक को तैयार करवाएगा। वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10,000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने के लिए कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह उसके कारोबार में, अल्लाह उसकी रोटी रोजी में, अल्लाह उसके घर में, अल्लाह उसकी उम्र में, अल्लाह उसकी सेहत में बरकत का फरमा देगा इंशाअल्लाह। ये नौजवान आ रहा है, ए आ गया माशाअल्लाह। ये देखो माशाअल्लाह, भाई 10,000 वाले आ गए, दो आ गए माशाअल्लाह, दो आ गए। ये देखिए 10,000 वो भी कमाल है भाई, कमाल है। नगद दे रहा है, पॉकेट में हाथ दिया 10,000 निकाल दिया। हे देखिए वाह वाह भाई वाह। न बेटी रहेगी फिदा हुसैन, न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। क्या बात है। एक इस मसले की देखिए 50,000 रुपए इरशाद साहब देने के लिए तैयार है। वाह भाई भाई, अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, इनके हर जायज मकासद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। ऑनलाइन 2,000 रुपए आया है तमन्ना के नाम पर, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई अब सौदे को सस्ता करो इंशाअल्लाह। 1,000, 2,000, 500 रुपए देने वाले कितने लोग? अब तो मुझे नहीं लगता कोई बैठे रहेगा। अच्छा माशाअल्लाह, नसीम मोहरिल साहब जमुई 10,000 रुपए दिए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई केरला से 1,000। इकबाल भाई केरला से, देखिए केरला, केरला कहाँ है माशाअल्लाह। उन्होंने 1,000 रुपए ताउन करी। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 1,000, 500, 2,000, 3,000, 4,000 देने वाले आइए देखे। अब लास्ट में 500 या 1,000 रुपए दे दिए, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 देने वाले कितने लोग हैं? माँ का चहीता बेटा अपने हाथों में लेकर आओ इंशाअल्लाह। अगर पॉकेट में है दे दिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोजा रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। कोई देख रहे हैं, उन्होंने भी 1,000 रुपया दिया। हाफिज नसीम साहब 500 रुपए। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला दिया। भाई आ जाओ भाई, मेरे भाई आ जाओ इंशाअल्लाह, जल्दी आ जाओ इंशाअल्लाह, जल्दी आ जाओ इंशाअल्लाह। देखना चाहता कौन लोग आ रहे हैं। ये देखिए नौजवान हो रहा है भाई। भैया 1,500 वाले आओ ना भाई, जल्दी आओ ना। सोचते क्या हो मेरे भाई, क्या 1,500 से आपका कारोबार रुक जाएगा? इससे कम और क्या हम बोले आपसे क्या मांगे हम बताइए? इससे ये 1,500 रुपया से, इससे कम से और क्या है? चौक चौराहे पे 1,500 रुपया आप चाय पान खाकर थूक देते हो। आज यहाँ दे दो, अल्लाह कसम अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। आ जाओ जल्दी आओ इंशाअल्लाह, जल्दी आओ। 1,500, 2,000 रुपए लेकर के जल्दी आओ। हे नौजवानों, खाली खड़े रहोगे, पैसा भी दो। जल्दी पॉकेट में हाथ दो इंशाअल्लाह, दोनों जल्दी। ए भाई रास्ता दे दिया आने वालों को। वाह भाई, अल्लाह सबके देने कबूल फरमा, सबके दान को कबूल फरमा। अल्लाह सबके माँ बाप को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर आते जाएंगे भाई, इन्होंने 500 रुपए ताउन, अल्लाह कबूल फरमा। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अच्छा वो लोग भी आ जाओ जिसको 100, 200, 300, 400 रुपया देना है। आपका है पीछे बैठे रहिएगा, आपका भी हिस्सा इसमें आना चाहिए मेरे भाई। 100, 200, 300, 400, 500, 2,000, 3,000, 5,000 अल्हम्दुलिल्लाह है पॉकेट में तो दे दिए, है तो दे दिए, नहीं मोहम्मद साबिर ने 5,000 रुपए नकद दिए। दुआ कीजिए इनके कारोबार। अल्लाह साबिर साहब, ये 5,000 साबिर साहब।
माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इस नौजवान ने 5000 रुपए ताबूत करे, अल्लाह इनके जान इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में तुझको क्या खूब करीना आता है, जन्नतुल फिरदौस माला अंदाज़े सखावत पर तेरे हाथों को पसीना आता है। वाह भाई वाह। भाई जल्दी जल्दी आओ भाई जल्दी जल्दी आओ। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाओ भाई, जिसको 10-20 देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। ए बाबू पकड़ तो इधर से कोई नौजवान खड़े हो जाओ। यहाँ भी घूम जाए खवातीन में हमारी माँ बहनों पे कुछ लोग चले जाए, बच्चे हमारे मदरसे ए बाबू पकड़ लो ना, मदरसे के बच्चे लोग कुछ हैं बैठे हुए, बाबू पकड़ लेना चादर रुमाल पकड़ लो, थोड़ा घूम जाओ ना, सवाबे ना होगा। अरे सवाब होगा, बैठ जाओ। कोई भाई रजाकार लोग नहीं है, मदरसे के बच्चे लोग कहाँ हैं? है कोई बच्चा है? ए भाई चादर रुमाल पकड़ लो थोड़ा, जो लोग खड़े हैं उनके पास भी चले जाए। भाई पकड़ लो भाई, शर्म कैसी मेरे भाई, ए मेरे भाई शर्म कैसी। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के लिए चंदा कर दोगे थोड़ा सा, चादर रुमाल लेके घूम जाओगे, अल्लाह इसका अजर देगा मेरे भाई। और पीछे भी कोई उड़ जाओ, चादर रुमाल पकड़ लो मेरे भाई, जिसको 10-20 जो है पॉकेट में डाल देना है। अपने हाथ से देना चाहते अपने हाथ से दीजिए, जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी। अल्लाह सबके देने कबूल फरमा, अल्लाह सबके आने को कबूल अता फरमा। माशाअल्लाह भाई चादर रुमाल पकड़, देखिए देखिए माशाअल्लाह। मोहम्मद उस्ताद साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मोहम्मद मुबारक सा गुंडो 1000 रुपए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। ये देखिए लोगों की लाइनें लग गई माशाअल्लाह, लोगों की लाइनें लग गई। भाई चादर रुमाल पकड़ ले मेरे भाई, हर लाइन में घूमिए, सब दे उसमें, सब दे, बच्चा हो नौजवान हो बूढ़ा हो सब आदमी दीजिए। मुलीजा खातून माशाअल्लाह, एक बहन मुलीजा खातून ने 500 रुपए ताउन, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम माशाअल्लाह। हजरत मौलाना अकील साहब के बच्चे ने 400 रुपए ताउन करी, अल्लाह उस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे माशाअल्लाह। जल्दी ताड़ातोड़ी करो मेरे भाई। नामाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। माशाल्लाह भाई जल्दी जल्दी दो, जो लोग खड़े हैं उनसे भी दो भाई। एक आदमी खड़े होने वालों से मिल लो भाई, जिसको 100, 200, 500, 1000 देना। मोहम्मद सजीर कितना दिया भाई? मोहम्मद सजीर ने फोन कर दिया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। मौलाना लिख लीजिए, मोहम्मद सजीर फोन पे कर दिए। माशाअल्लाह भाई एक भाई देख रहे हैं अख्तर मरहूम से 1000 दिया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए। माँ बहनों से गुजारिश है कि खवातीन में आप में कुछ बच्चे गए हैं रुमाल लेकर, आपसे जो बन पड़े उसमें डाल दीजिए। माशाअल्लाह मेरे भाइयों जल्दी जल्दी ताड़ाताड़ी करो, मेरा टाइम पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा टाइम खत्म है। बस 5 मिनट के अंदर में इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर जहाँ तक हो सके, जो भी हो सके, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करो। अल्लाह के रसूल का पैसा, अल्लाह के रसूल के घर में आपका पैसा लग जाएगा। अल्लाह इसका जजा, इसका अज्र यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चादर रुमाल लेकर चले जाए। असगर अली नदवी साहब ने 500 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे हजरत के देने को दान को कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह भाई जो लोग खड़े हैं उनसे भी ले लीजिएगा, जो लोग खड़े हैं उनसे भी मिल लीजिएगा, चादर रुमाल लेकर उनके पास भी जाइएगा। हम चाहते हैं कि हर आदमी का हिस्सा ले मिल जाए, हर आदमी का इसमें हिस्सा आ जाए। माशाअल्लाह देखिए डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब 15,000 रुपए, 5,000 रुपया दिया है अपने वालिदैन के नाम से, अपने घर वालों के नाम से, अपने महरूमिन के नाम से। अल्लाह इस नौजवान के 5,000 रुपए दाने को कबूल फरमा, और डॉक्टर हन्नान साहब के भी 15,000 के दान को अल्लाह 1,000 रुपया दिया अपने दादी के, अल्लाह उनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। मौजूद सामीन किराम, बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मोहम्मद जाहिद जायका होटल ने 1,000 रुपया दिया, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल अता फरमाए। मेरे भाई देखिए देने का सिलसिला जारी है, बस मुझे तो वही एक शेर याद आता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। बहुत बड़ा शायर का शेर है ये, दिल खैराबादी का शेर है। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो,
हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। के नाम पे 5000 रुपया दिया। माशाअल्लाह, देखिए केरला से अब्दुल वाजिद साहब ने 2000 रुपए ताउन करे। अल्लाह उनके दान को कबूल फरमा दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मौजूद सामीन किराम, इन्हीं चंद कलिमात के साथ आजाद के नाम से 5000 रुपये दिए एक साथ। मरहूम आजाद को अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाअल्लाह मौजूद सामीन किराम, या अल्लाह जिन लोगों ने दामे दिर में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके आने को, हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, क्या बात है, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है। हुलिया खातून, मुनिया खातून, माशाअल्लाह, एक बहन ने 200 रुपए दी, अल्लाह उनके माशाअल्लाह इम्तियाज साहब अपनी माँ के नाम पर 1000 रुपए ताउन करें, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।